Hello student, today we are starting a new video on this chapter. The chapter is heat. बच्चों जो है इससे पहले वीडियो में हमने जो है हीट क्या होता है, टेम्परेचर और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में हमने जो है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा था। तो आज बच्चों हम जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हीट है वो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कोई भी एनर्जी होती है उसका एक प्रतिरूप है, एक प्रकार है जो है एनर्जी का। एनर्जी एनर्जी का ही एक फॉर्म है हीट। तो आज हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है हीट ट्रांसफ़र होती है या नहीं होती, अगर होती है तो किस तरह से होती है। फ्रेंड्स जो है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। अगर कोई भी किसी फ्राइंग पैन को अगर हम जो है हॉट हॉट फ्लेम पे अगर रखते हैं तो जो है ये क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, बिकम हॉट। इट इज बिकॉज द हीट passes फ्रॉम द फ्लेम टू द utensils। तो क्यों हॉट हुआ फ्राइंग पैन? क्योंकि हीट जो है वो पास होती है किसी भी अटेंसिल को जब फ्लेम के ऊपर रखा जाता है तो वो गर्म हो जाता है। आपने कई बार जो है ये चीज़ें देखी होंगी, जब खाना बनते हुए देखा होगा। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। और जैसे ही जो है कोई भी बर्तन हम जो है फ्लेम से निकाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है ये ठंडा हो जाता है। तो व्हाई डज इट कूल डाउन? तो ठंडा क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। क्यों ठंडा होता है स्टूडेंट्स? द हीट, जो हीट होती है, इज ट्रांसफर्ड यानी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स, यानी जो पैन की जो हीट होती है वो अपने सराउंडिंग्स में जो है ट्रांसफर हो जाती है। और जब हीट ट्रांसफर होती है तो स्लोली वो जो है कूल डाउन हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट जो है इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि हीट का जो ट्रांसफर हुआ वो हॉटर ऑब्जेक्ट से लेके और कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हुआ। स्टूडेंट वैसे भी अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मीन्स जो है किसी भी पदार्थ का जो है अपने आसपास के वातावरण में फैल जाना। हमेशा जो है लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी फिनोमिना, कोई भी घटना हो, तो हमेशा जो है के हाई कंसंट्रेशन यानी अधिक मात्रा से जो है हमेशा फ्लो होता है लो मात्रा की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो है हीट जो है हॉटर रीजन से जो है कोल्डर रीजन में जो है ट्रांसफर होती है। तो पहेली पहेली जो है स्टूडेंट्स, जो है पहेली क्या कह रही है? पहेली आस्क डज इट मीन्स द हीट विल not be transferred if the temperature of two object is the same। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है जो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो जो अगर सेम हीट है, दोनों दोनों ही ऑब्जेक्ट में अगर सेम हीट है तो स्टूडेंट्स जो है क्या होगा कि हीट का जो ट्रांसफर होगा हीट का जो ट्रांसफर होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर दोनों ही जो है ऑब्जेक्ट में जो है सेम टेम्परेचर है। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर। हाउ डज हीट फ्लो? तो इसके लिए जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है। तो एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या है कि क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे, मेटेलिक रॉड, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मेटेलिक रॉड लेंगे और वैक्स से यानी वैक्स यानी मोम से जो है यहाँ पे क्या करेंगे, पिन जो है गाड़ देंगे इस तरह से, और इसके एक एंड पे जो है ये कैंडल जो है जला देंगे इस तरह से। तो कैंडल की फ्लेम से जैसे जैसे ये हीट जो है ये क्या होगा, कैंडल के कांटेक्ट में आने से ये क्या होगा, बिकम हॉट। ये वाला एंड जो है इसका हॉट हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या देखते हैं हम कि ये जो
पिन यहाँ पे हमने जो है गाड़ी हुई है, ये जो है यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी, ये पिन ड्रॉप हो जाएगी, फिर उसके बाद ये वाली ड्रॉप होती है, फिर उसके बाद ये वाली ड्रॉप होगी, फिर उसके बाद ये वाली ड्रॉप होगी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे ही ये हॉट होता है तो वैक्स जो है पिघलने लगता है, और वैक्स पिघलने के कारण जो वैक्स की हेल्प से पिन यहाँ पे हमने गाड़ी है ये नीचे ड्रॉप हो जाती है। फिर उसके बाद ये इसका मतलब जो है हीट का जो ट्रांसफर है वो इधर से नहीं, उसका हॉटर रीजन जो था, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जो है हीट का फ्लो होता है। तो ट्रांसफर द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि हीट का जो ट्रांसफर है वो नियरेस्ट फ्लेम से लेके अदर एंड तक हुआ है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो प्रोसेस यानी हीट का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है स्टूडेंट्स, ये तीन तरह से होता है। नंबर वन होता है कंडक्शन। कंडक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंडक्शन में जो है किसी ऐसे मीडियम से जो कि सॉलिड मीडियम हो, या आप कह सकते हैं लाइक ए मेटल, या कोई भी जो है सॉलिड जो है अमूमन जो है सॉलिड की बात की है तो मेटल ही यहाँ पे, मेटल ही इसको याद रखेंगे आप कि कंडक्शन जो है, कंडक्शन क्या होगा कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो है हीट का ट्रांसफर होना, और इसमें जो मीडियम होगा स्टूडेंट वो होगा आपका मेटल। दूसरा होता है स्टूडेंट्स कन्वेक्शन। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है कितने तरह से होता है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। नंबर वन कंडक्शन हो गया, नंबर टू कन्वेक्शन, एंड नंबर थ्री हो गया रेडिएशन। तो तीन तरह से स्टूडेंट्स जो है हीट जो है ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अदर, या वन ऑब्जेक्ट टू अदर। इन सॉलिड्स जनरली, सॉलिड में क्या होता है, हीट ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो हीट का जो ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स वो होता है इस प्रोसेस के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, या सभी जो है सब्सटेंस जो है कंडक्ट कर पाते हैं हीट को। तो ये जो है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। स्टूडेंट क्या होता है कि आपने मेटेलिक पैन अपने घर में देखे होंगे तो उनका हैंडल जो बना होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, या फिर जो है किसी जो है वुडन लकड़ी का बना होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो बिल्कुल सही है, हम बिना हर्ट हुए जो है इस हॉट अटेंसिल जो भी होते हैं उसको जो है पकड़ने में, होल्ड करने में जो है हमें बिल्कुल आसानी होती है, और हम किसी प्रकार का जो है हर्ट या नुकसान जो है हमें नहीं पहुंचता है। क्योंकि पैन जो होता है वो तो गर्म है लेकिन उसका हैंडल जो है ठंडा रहता है। तो इसका मतलब सारे ही ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, तो इसका मतलब सारे ही जो सब्सटेंसेज होते हैं वो हीट को जो है इजीली कंडक्ट नहीं कर पाते। स्टूडेंट एक्टिविटी 4.7 देखते हैं। हीट वाटर इन स्मॉल पैन और ए बीकर, जो है एक स्मॉल पैन और बीकर में जो है क्या लेंगे। स्टूडेंट जो है थोड़ा इससे आगे जो है एक्टिविटी 4.7 से पहले पूरा कर लेते हैं। तो हैंडल जो होता है, हैंडल से जो है हमें कोई भी हर्ट नहीं होता। तो इसके लिए एक्टिविटी 4.7 है, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और ए बीकर। एक स्मॉल पैन या बीकर में जो है वाटर को लेंगे और उसको हीट करेंगे। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डाइवर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, जैसे कि फिगर जो है 4.8 में दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है हमने जो है प्लास्टिक की स्केल और ये जो है वुडन पेंसिल और ये जो है एक स्पून इसमें डाल लिए। कुछ जो है जैसे देखें तो ये मेटल हो गया, ये वुड हो गया, और ये हो गया आपका प्लास्टिक। अलग अलग प्रकार के मटेरियल जो है इसमें डाल लेंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट जो है
कुछ मिनट के लिए जो है इसको गर्म करेंगे और टच द अदर एंड इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3 और एक एक को जो करते रहेंगे और ये जो टेबल दी है 4.3 इसमें आप जो है भरते जाएंगे। तो स्टील और स्पून ये जो है मेटल की है। डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो? तो यस होगा। अगर बात करें यहाँ पे मान लो जो है पेंसिल हमने किया और पेंसिल में मटेरियल पेंसिल किसका बना होता है? वुड का बना होता है और यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है स्टूडेंट, तो जो है इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन हम लिख लेंगे। तो क्या होता है द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेटल का स्पून जो है ये तो हीट को ट्रांस इसका वन एंड टच करेंगे तो ये जो है हॉट हमें फील होगा, वुड का हमें नहीं फील होगा और प्लास्टिक का भी जो है हमें हॉट फील नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। स्टूडेंट आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स यानी जो इजीली करंट को फ्लो करते हैं, ठीक ऐसा ही जो है हीट में होता है। तो ऐसे मटेरियल जो इजीली जो है हीट को कंडक्ट करते हैं उनको कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि कंडक्टर ऑफ हीट यहाँ पे क्या कहलाएगा? स्पून, जो कि किसका बना हुआ है स्टूडेंट? मेटल का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये सारे ही मेटल हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। तो प्लास्टिक और वुड जो है ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि हीट को इजीली कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं और इनको इसलिए जो है इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर इसका मतलब किसको कहेंगे? जैसे यहाँ पे ये प्लास्टिक की स्केल है तो ये आपका जो है इंसुलेटर कहलाएगा। इंसुलेटर क्यों कहलाएगा स्टूडेंट? क्योंकि ये जो है हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सबस्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। जैसे वाटर और एयर जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, तो किस तरह से जो है वाटर या एयर में जो है हीट जो है ट्रांसफर होगी? आपने जो है आप अपने घर में जो है पानी गर्म करते होंगे या आप जो है हॉट एयर को जो है फील करते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये है कि अगर जो है कंडक्टर नहीं है वाटर और एयर हीट के कंडक्टर नहीं है तो हीट जो है कैसे इनमें ट्रांसफर होगी? तो इसके लिए एक्टिविटी 4.8 है टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। अगर फ्लास्क जो है अवेलेबल नहीं है तो बीकर आप यूज कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, 2/3 भाग जो है इसमें पानी भर देना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट ऑफ प्लेस द फ्लास्क इज सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग कैंडल बिलो इट। तो इसको जो है इस तरह से आपने जो है मैनेज करना है, इसका अरेंजमेंट ऐसे करना है कि आप क्या करें कि फ्लास्क या बीकर को रखें और उसके नीचे आप जो है कैंडल जला के जो है इसमें गर्म कर सकें। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। स्टूडेंट पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है और जिसके जो दाने होते हैं सेम जो है शुगर जैसे चीनी होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं इनको जब पानी में घोला जाता है तो ये जो है पर्पल कलर जो है इनका आता है, यानी कलर्ड ये होते हैं। तो यूज करेंगे जेंटली इसको घोलने के लिए। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, वाटर जब गर्म होता है the water near the flame gets hot. जो फ्लेम के नज़दीक होता है, मान लो जो है ये आपका कोई वेसल्स है रखा हुआ है ऐसे स्टैंड के ऊपर और नीचे जो है इसमें फ्लेम जो है जल रही है। तो फ्लेम के नज़दीक यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे चाहे पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नेट के होंगे या वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर जो होगा धीरे धीरे जो है जो फ्लेम के नज़दीक है वो गर्म होना शुरू होगा। हॉट वाटर राइजेज अप। हमेशा जो गर्म चीज़ें होती हैं हॉट, चाहे वो एयर हो या वाटर हो, एयर हो चाहे वाटर हो, वो हमेशा ऊपर की तरफ है क्योंकि इसका वेट जो है इसके बीच पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है स्टूडेंट्स जो है वो कमजोर होता है और ये जो है राइजेज अप ऊपर की तरफ
लगते हैं। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ हीट। तो हमेशा स्टूडेंट क्या होता है कि कोई भी जगह इस अर्थ में इन्वायरमेंट में नहीं है कि जो क्या हो, एम्प्टी हो यानी खाली हो। हमेशा क्या होगा, जैसे हॉट वाटर जो है जैसे ही राइजेज अप, ऊपर होगा, हॉट वाटर जो है जैसे ही क्या होगा, हीट गेन करके ऊपर यानी राइजेज अप ऊपर उठेगा, तो क्या होगा, कोल्ड वाटर जो है इसकी जगह ले लेगा। तो ये प्रोसेस स्टूडेंट जो है चलता रहेगा जब तक कि क्या क्या ना हो, अंटिल कूल वाटर इज हीटेड दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइजेज। तो क्या होगा, अब जैसे ये कोल्ड वाटर नीचे आया, फ्लेम के नजदीक आया, इसके स्पेस को फिल करने के लिए हॉट वाटर जो ऊपर चला गया था, इसके स्पेस को फिल करने के लिए कोल्ड वाटर जो आया, ये फिर क्या होगा, ये भी हॉट हो जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर और कोल्ड वाटर जो है इसकी जगह ले लेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इस प्रकार का जो ये बर्तन है और ये जो इसमें पानी है, तो क्या होगा, हॉट वाटर ऊपर चलता जाएगा, कोल्ड वाटर नीचे आता जाएगा, और ये प्रोसेस जो है चलती जाएगी। और धीरे धीरे जो है स्टूडेंट क्या हुआ, इस एक्टिविटी में आप क्या देखेंगे, इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे कि जो फ्लैम के नज़दीक जो हॉट वाटर था वो क्या हुआ, ऊपर चला गया, फिर कोल्ड वाटर नीचे आ गया। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा वाटर जो है गर्म होता जाता है। तो इसका मतलब हीट जो है ट्रांसफर हुई है। तो इस तरह स्टूडेंट जो है, ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, अगर पोटेशियम परमैंगनेट होगा, तो मैंने क्या कहा था, ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं, और जैसे ही जो है ये वाटर जो है हॉट होता जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस तरह से आप देखते हो यहाँ पे जो है इस फिगर में बताया गया है इस तरह से। तो ये जो है ऊपर ऊपर उठते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है पूरा का जो इस जो है फ्लास्क में वाटर है, ये पूरा का पूरा जो है पर्पल कलर का हो जाएगा, और इट मीन्स दैट ये जो पूरा का पूरा पानी है ये गर्म हो चुका है, यानी हीट का जो है ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है इस प्रकार के मूवमेंट को, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। जब तक जो है पूरा पानी गर्म हो जाता है तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। और इस प्रकार के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको पता चल गया होगा, अभी जो है ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है किसमें, लिक्विड और एयर में। लिक्विड में जो है प्रोसेस से होगी, कन्वेक्शन से होगी। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, वाला इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, जैसे धुआं उड़ता है वो किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। तो जैसे हमने वाटर की बात की थी कि जैसे ही हीट गेन कर लेगा तो राइजेज यानी ऊपर की तरफ उठता जाएगा। ऐसे ही जो है जो एयर होगी, गर्म हवा हमेशा जो है हल्की होती है, उसका वेट जो है कम हो जाता है, तो ये हमेशा जो है क्या होगा, राइजेज ऊपर की तरफ रहेगी। एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। अब क्या होगा, जैसे ही जो है हॉट एयर जो होगी स्टूडेंट जैसे ही ऊपर जाएगी तो उसका स्थान जो उसका प्लेस जो फिलअप करेगी, उसका स्थान जो भरेगी, वो जो है कोल्ड एयर जो है भर लेगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और धीरे धीरे सारी ही हवा जो है गर्म होती जाएगी। तो इसके लिए एक्टिविटी है, लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम। क्या करना है स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि एक कैंडल है, और कैंडल को जलाना है, और एक हाथ थोड़ा सा ऊपर जो है ठीक कैंडल के फ्लेम के ऊपर रखना है इस तरह से, और एक हाथ जो है साइड में रखना है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स की जो हीट होती है वो ज़्यादा फील होती है इस वाले एंड पे, क्योंकि ये जस्ट अबव द फ्लेम है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो स्टूडेंट्स जो है हमें देखते हैं कि बीच में जो है क्या हुआ कि कोई भी
जो है मीडियम नहीं है, मीडियम है तो केवल एयर है। तो हुआ क्या स्टूडेंट, जो है साइड वाले जो हैंड में है हम हॉटनेस फील नहीं करते हैं। ऊपर वाले हैंड में जो है क्या हुआ कि कन्वेक्शन के कारण जो है ये जो एयर है ये हीट हो गई, हॉट हो गई, और जो है हमारा हैंड इसको फील करता है। Therefore the hand above the flame feels hot. On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as a top. तो साइड में जो है कन्वेक्शन नहीं होता है एयर के, तो साइड में जो है साइड वाले हैंड पे जो है हमें हॉटनेस फील नहीं होती। द पीपल लिविंग द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। तो जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं यानी समुद्र के किनारे जो है, जो सी और ओशन वाले एरिया हैं, वहाँ के लोग जो है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना, एक बहुत ही अद्भुत घटना फील करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में क्या होता है स्टूडेंट, जो है जो लैंड है, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो दिन के समय में क्या होगा कि जो कोस्टल रीजन में है, तो जो लैंड वाला एरिया होता है क्या होता है, गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, यानी पानी से जल्दी जो है गर्म होती है जमीन। द एयर ओवर लैंड, जब जमीन गर्म होगी तो जमीन के ऊपर जो हवा होगी क्या हो जाएगी, बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। क्या होगा स्टूडेंट, जो जमीन के नजदीक की हवा होगी वो भी गर्म होगी और राइजेज अप यानी ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि वाटर के ऊपर की एयर जो है अभी कोल्ड है, क्योंकि वाटर इतनी जल्दी हीट नहीं होता सी और ओशियन का, डे टाइम में धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन लैंड बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो जैसे ही जो लैंड की जो एयर है राइजेज अप होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, तो क्या होगा, द कूलर एयर फ्रॉम द सी, जो सी की जो है कूलर एयर है, रसेस इट टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो लैंड के ऊपर की गर्म हवा की जगह है उसको फिलअप करने के लिए आ जाएगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और इसी तरह से जो वार्म एयर होगी लैंड की, वो जो है समुद्र की तरफ जाने लगेगी, समुद्र से लैंड की तरफ आने लगेगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। इस फिनोमिना को, इस जो है जो हवा जो है समुद्र से लैंड की तरफ आती है उसको सी ब्रिज कहा जाता है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea। तो कोस्टल एरिया में इसीलिए, ताकि जो है जो कूल एयर है सी ब्रिज की वो रिसीव कर सके, तो कोस्टल एरियाज में जो घर होते हैं तो खिड़की हमेशा जो है किधर की तरफ बनाई जाती है, सी की तरफ, समुद्र की तरफ बनाई जाती है। अब जो है नाइट में क्या होता है स्टूडेंट, ठीक उल्टा होता है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो वाटर होता है, अब सारे दिन जो है सन हीट से, जैसे जैसे जो है अभी हमने पढ़ा कि डे टाइम में क्या होगा, जैसे ही सन जो है लैंड पे और सी और ओशन पे पड़ेगा, तो वाटर क्या होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता, बल्कि लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाती है। रात के समय क्या होगा कि अब रात में जो है सन तो है नहीं तो थोड़ा ठंडा होगा, तो स्टूडेंट क्या होगा कि जो वाटर होता है वो स्लोली, जैसे स्लोली स्लोली हीट हुआ था वैसे ही स्लोली स्लोली कोल्ड होता है। लेकिन लैंड जो है जैसे डे टाइम में फास्टेस्ट जो है हॉट हुई थी वैसे ही जल्दी कोल्ड भी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम लैंड। अब देखो, तो अब जो है रात के समय ठीक उल्टा होता है कि जमीन जो लैंड होगी, जमीन होगी उसके ऊपर की हवा ठंडी होगी और समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होगी। तो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। तो अब क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब जो है हवाएं जो है कहाँ से किधर की तरफ चलने लगेंगी, लैंड से सी की तरफ। तो इसको जो है नाम दिया जाता है लैंड ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल सा है, जब हम धूप में आते हैं तो हम गर्माहट महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। देखिए स्टूडेंट, जो हॉटनेस है, जो हीट है सन की, वो हम तक कैसे पहुंचती है,
बल्कि जो है इसके बीच में मीडियम जो है भी नहीं होता, ना ही प्लास्टिक होता है, ना ही मेटल होता है, ना ही वाटर होता है, कुछ भी नहीं होता। तो कैसे जो है सन की जो हीट है वो हम तक पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं, ना ही जो है कोई मेटल है, ना वाटर है, कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। आपको पता ही होगा कि स्पेस में जो है कई जगह जो है वैक्यूम होती है जहाँ पे एयर भी नहीं होता, तो यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों से जो है नहीं पहुंच पाएगा, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द। ठीक है स्टूडेंट, ये आप देखिए स्टूडेंट जो है ये डे टाइम और नाइट टाइम का है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का। देखो डे टाइम में क्या हुआ कि जो ये लैंड है, ये जो है क्या होती है, लैंड जो है हॉट हो जाती है और सी वाटर जो है कोल्ड होता है। तो हॉट एयर जो है वो राइजेज अप, यानी ऊपर की तरफ उठेगी, और जो सी की कोल्ड एयर है वो जो है इस स्पेस को फिलअप करने के लिए आएगी। रात के समय स्टूडेंट बिल्कुल उल्टा होता है, जो पानी होता है वो देर में ठंडा होता है, और जो लैंड है जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो फिर जो है जो ठंडी हवा है लैंड की वो जो है सी की ओर जो है बहती है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है क्या होता है कि सन से जो है ना तो कंडक्शन और ना ही कन्वेक्शन से जो है हीट ट्रांसफर हो सकती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस, यानी ना तो कंडक्शन और ना ही कन्वेक्शन भाई, बल्कि किसी तीसरे तरीके से, जिसको कि कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन से जो है हम तक पहुंचती है। तो रेडिएशन किसको कहेंगे? द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, यानी इसमें जो है मीडियम का कोई रोल नहीं है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, अब देखिए स्टूडेंट कंपैरिजन किया है कि मान लो हम किसी रूम में रूम हीटर के नजदीक बैठे हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। दूर बैठे हैं वहीं तक जो है उसकी हॉटनेस जो है हमें फील होती है। ए हॉट utensils kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। तो ये रेडिएशन से ही, जैसे ही कोई हॉट जो है अटेंसिल हम जो है फ्लेम से नीचे रखते हैं, यानी गर्म कोई बर्तन जो है जब नीचे रखते हैं तो स्लोली जो है ये कूल डाउन होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो में भी क्या होता है कि सराउंडिंग्स में जो है रेडिएशन के द्वारा जो है ये अपनी हीट लॉस करता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम बाय रेडिएशन। तो हमारी बॉडी भी जो है ऐसी ही है, हम जो है ट्रांसफर भी करते हैं, यानी जो है हॉट जो हॉटनेस होती है बॉडी की वो सराउंडिंग्स में ट्रांसफर होती है, और सराउंडिंग से ही जो है हम जो है रेडिएशन के द्वारा हीट भी लेते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं, यानी कोई भी हॉट सबस्टांस हॉट ऑब्जेक्ट होती हैं, इनसे हीट जो है रेडिएट होती है, यानी ट्रांसफर होती है बिना किसी मीडियम के। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये रेडिएटेड हीट जो होती है स्टूडेंट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पड़ती है, तो इसमें जो है तीन तरह के जो है तीन तरह से जो है हीट जो है ट्रांसफर होती है। ये तीन स्टेप्स इसमें होते हैं, या तीन प्रकार से जो है हीट लॉस ये करते हैं। ए पार्ट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड, मान लो स्टूडेंट क्या हुआ, ये सन है और सन जो है डे टाइम में हीट जो है, मान लो ये कोई वाटर बॉडी है। स्टूडेंट क्या होगा, जितनी भी हीट जो है यहाँ आएगी तो सम पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड, कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो या हीट लाइट की फॉर्म में ही अक्सर जो है रिफ्लेक्ट होता है, तो सम पार्ट ऑफ रिफ्लेक्ट, ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ए पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। तो क्या होगा स्टूडेंट का जो है कुछ पार्ट जो है, अब देखिए स्टूडेंट जो है ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी क्या होगा कि धूप में जो है थोड़ा सा जो है इसका पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
या मान लो कोई पत्थर है धूप में पड़ा है, तो ये जो है उसकी धूप से जो है यानी सन की धूप से थोड़ा हॉट हो जाता है। तो हॉट होने का मीन्स ये है कि कुछ मात्रा में जो इसकी जो लाइट है, सनलाइट है या सन की जो हीट है, ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। और मान लो इसी पत्थर के पास में कोई दूसरा पत्थर है, तो कुछ हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है। तो ओवरऑल स्टूडेंट क्या होता है कि जो हीट है, कोई भी हीट जब जो है रेडिएट होती है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, जब ये हीट जो है रेडिएट करता है, तो इसमें क्या होगा, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है, और कुछ हीट जो है, कुछ मात्रा में जो हीट है स्टूडेंट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है ट्रांसफर होता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? तो आप जो है धूप में जाते हो, आपको जो है अम्ब्रेला यानी छाता जो है लेने को साथ में कहा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट जो है जो सन की जो हीट है, जो रेडिएट हो रही है, रेडिएट जो हो रही है स्टूडेंट, इसको जो है ये ब्लॉक कर लेता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। इस तरह के जो है कपड़े हमको पहनने चाहिए। तो स्टूडेंट जो है हम अलग अलग सीजन में जो है अलग अलग कपड़े पहनते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, आप जो है एक डार्क कोटेड या ब्लैक कोटेड सरफेस वाला जो है इस तरह से जो है कोई बर्तन में पानी रख के धूप में रखें, या फिर जो है वाइट सरफेस, एक जो है ब्लैक सरफेस और दूसरा वाइट सरफेस का रखें और दोनों को धूप में रख लें। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो है, ये जो ब्लैक कोटेड वाला है, ये जो है ज़्यादा हॉट हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेकंड वन। तो स्टूडेंट जो है क्या होगा कि इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो है विंटर सीजन में जो है डार्क क्लॉथ्स जो हैं पहनने चाहिए, और समर में स्टूडेंट हमको जो है लाइट क्लॉथ्स जो है पहनने चाहिए। कि जो डार्क होगा, सर्दियों में जो डार्क कलर का हम जो है क्लॉथ पहनेंगे, ड्रेसेस पहनेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। और जो लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हैं, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। तो हमें जो है समर में जो है लाइट कलर्ड क्लॉथ जो है पहनने चाहिए, क्योंकि जो है ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। इन विंटर वी यूज वूलन क्लॉथ्स। वूल इज ए पोअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल जो है पोअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। तो वूल फाइबर स्टूडेंट जो है, वूल फाइबर में जो है इनके बीच, यार्न और फैब्रिक हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है स्टूडेंट्स, इस स्पेस में जो है एयर होती है। ठीक है स्टूडेंट, और एयर जो होता है ये पोअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट। अब क्या होता है स्टूडेंट, जब हम जो है वुलन क्लॉथ को जो है विंटर में पहनते हैं, तो हमारी जो बॉडी की जो हीट है, उस हीट को जो है ये एयर जो है कंडक्टर नहीं होने देती आउटर सराउंडिंग्स में, क्योंकि हमेशा जो ठंड होती है, जो कूलनेस होती है, वो सराउंडिंग्स के एयर में होती है, और हमारी बॉडी तो आपको पता है कि एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। तो स्टूडेंट जब हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं, तो वूलन क्लॉथ के फाइबर के बीच में जो ये ब्लैंक स्पेस होता है, इसमें भरी होती है एयर, और एयर जो है पुअर कंडक्टर होती है। तो ये हमारे बॉडी हीट को जो है ट्रांसफर नहीं होने देती सराउंडिंग्स में। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। Suppose you are given to the choice in winter using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. तो स्टूडेंट जो है, मेरे मानने से जो है आपको कौन सा ब्लैंकेट चूज करना चाहिए। हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, वन थिक ब्लैंकेट है,
और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड वन जो है ये अच्छा ऑप्शन है, ताकि जो थिन ब्लैंकेट है स्टूडेंट की जो है कितनी लेयर हैं, 2 लेयर हैं। 2 लेयर होंगी तो इन लेयर के बीच जो है एयर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो कि हमारी बॉडी की हीट को जो है रिटेन करके रखेगा और ट्रांसफ़र होने से बचाएगा। तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। और आप वीडियो अच्छा लगे तो स्टूडेंट जो है लाइक इसको ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।